हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप हमेशा ऐसे ही रहें, खुश और मस्त। तो काम जो है किचन का वो ख़त्म हो गया है, बस किचन साफ करनी है। दूध में भी जैसे अभी गाय दूध मतलब हो नहीं रहा, गाय देती नहीं अभी, तो दूध वाले से लेते हैं। तो अभी दे करके गए थे तो मैंने उनमें उबाल दे दिया है दूध में इसमें, और बस ये गैस साफ़ करनी रह गई है स्लेब। तो बर्तन वगैरह सब साफ करके रख दिए और खाना भी बन गया है। खाने में बनाई है दाल और रोटी। तो बच्चे सुबह ही चले गए थे, काम तो सुबह शुरू हो जाता है। अभी बज रहे हैं 11, तो सुबह से ही हो रहा था काम तो। और पापा जी जाएंगे अभी शादी में, तो बस अपने लिए, मम्मी के और बच्चों के लिए, और ये है थे इसके पापा, इनके लिए बनाए हैं खाना दाल रोटी। तो अभी शादियों का सीजन चल रहा, कहीं कहीं कार्ड आ रहे हैं शादी के, एक दिन के ही, तो 2 में जाएंगे आज, और अभी भी एक दे करके गए हैं कार्ड। तो कार्ड बहुत सारे रखे, शादियों का सीजन है। और आज है गैस, तो गैस को भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जो सर्दी नहीं निकलती मतलब सूझती नहीं, वो गैस वाले दिन कर लेते हैं। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा शादियों का सीजन होता है। तो अभी कपड़े धुले हैं, बस मैं फैला करके आती हूँ। धुले तो कल भी थे, अब ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में, इसलिए रोज़ का रोज़ सोच रही धोना, नहीं तो फिर पूरा दिन लग जाता है और सूख भी नहीं पाते, फिर धूप चली जाती है। तो बस अभी कर देती हूँ, कपड़े फैला के आती हूँ, बस फिर बाद में करूँगी ये किचन साफ। तो जी ये यहाँ पर मम्मी कर रही है ये चावल साफ। तो ये चावल हैं पुराने, नए तो भी बरसाए थे ना, तो ऐसे ही ये है पुरानी। तो इनमें ना गोनी वगैरह हैं, कीड़े सुरसुरी तो नहीं होती है, क्योंकि हम बरसा करके रखते हैं ना, और इनमें लगाते हैं पाउडर, बोरिकिट पाउडर आता है, वो लगाते हैं इनमें हम। तो इस वजह से इनमें कुछ नहीं होता, बस ये गोने निकाल के रख रही हैं, ये पुराने हैं थे, तो कि इनको मैं मतलब हम इनमें से रोज़ बनाते हुए हैं तो आराम से बना भी लेंगे। बाल्टी में रख रही थी साफ़ करके, और इस मैं चली गई थी छत पे कपड़े फैलाने, और फैला करके ये कर रही हूँ मैं यहाँ पे किचन में ये साफ़। ये गैस करूँगी साफ़, और हो ही जाती है रोज़ ही गैस। ये दाल उबल गई थी ना, तो वो उससे ये टैल भी गंदी सी हो गई थी, इधर से कुकर में से निकल ही जाती है जब सीटी लगती है। तो तेल वगैरह भी डालते हैं, पर फिर भी हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, रोज़ की रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ रहता है, नहीं तो फिर गंदा हो जाता है पीली पीली सी। और इसके बाद आ गई थी मैं, ये पापा जी ने रखे थे अपने 3 जोड़ी जूतों को ये पॉलिश करके, क्योंकि अब शादियों का सीजन है तो रोज़ जाना पड़ता है ये शादी में। तो वे 3 पे रख के गए थे, घर के तीनों पे, मतलब रोज़ की भी है थी, डेली यूज की, और बाहर जाने की भी। तो उनको मैं अंदर रखे आई हूँ। वैसे तो मैंने झाड़ू लगा दी थी यहाँ पे, पर ये जैसे मम्मी ने यहाँ पे पिछोड़ा ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा था, इधर की साइड में ये सारा इकट्ठा करके ये दूसरे से आते हैं इसके मतलब सॉरी कम सी आती है, हल्की फुल्की सी रह जाती है, तो वो हो रही थी यहाँ पे। ये है दोपहर का टाइम, मतलब दोपहर के बाद का 3 बजे का। तो मैंने चाय बना दी थी और मम्मी को दे दी थी, तो मम्मी दोबारा से गई थी अंदर किचन में ये रोटी लेने के लिए, कि मैं तो इसके साथ में रोटी ले आऊँगी। तो ये मैं ओम का करा रही थी काम, और सिवाय भी अपना लन कर रहा था। ओम बोला था कि मम्मा जी बता दो आप, तो मैंने कहा चलो भाई चाय पी लूँगी मैं भी, और आपका भी काम करवा दूँगी। तो यहाँ पर मैं करवाने लगी थी बस इसका काम, और सिवाय को तो उधर लगी रहा था, साथ साथ चाय भी पी रही थी। यही होता है, बस इतना टाइम नहीं मिल पाता बैठने का बच्चों के पास में। और मैं मेरे पास पड़ी थी एडिटिंग करनी, तो मैं करने लगी थी एडिटिंग, और मम्मी लिखने लगी थी यहाँ पर ये गैस।
तो ये फिर मैं बीच में आई भी थी, मम्मी को बोल रही थी कि ऐसा बनाते हैं हमारे यहाँ। तो मम्मी ने तो प्लेट रख के गोल किया था तब बनाई थी। और हमारे यहाँ ऐसा चरखुटी बनाते हैं। और फिर मम्मी बोलती कि हम तो शुरू से ही ऐसे ही बना रहे हैं। तो यही है भाई, जहाँ पे जैसा रीति रिवाज है ऐसे ही करने चाहिए। ये नहीं है कि भाई मेरे घर पे ऐसा करते हैं तो मैं यहाँ पे ऐसे ही करूँगी, तो ये तो है नहीं मेरा। जहाँ पे जैसा होता है वहाँ पे ऐसे ही करती हूँ, और हमेशा ऐसे ही करना भी चाहिए अपने। गैस लिख दिया है यहाँ पे मम्मी ने, मैं अभी एडिटिंग कर रही थी तो उतने तक मम्मी ने लिख दी। तो ये ना गैस देवी होती है, ये ना सब त्योहारों को ना अपने साथ लेके जाती है। मतलब जो ये कत्तक का नान चल रहा है ना, तो ये उस दिन नान होगा ना, लास्ट पूरा हो जाएगा तो कत्तक का नान में ये नाने जाती है। और ये सब त्योहारों को अपने साथ लेके जाती है, ऐसा बोलते हैं सब की जो ग्यास होती है वो सब त्योहारों को अपने साथ लेके जाती है। और जो अब मतलब दिसंबर में कोई त्योहार नहीं होगा, और फिर जनवरी में आएगी सकट। तो ये बोलते हैं कि सकट जो है इनसे सरक गई थी जाते हुए जब ये नहाने जा रही थी वो। तो फिर उसके साथ साथ सारे त्यौहार आते जाते हैं। सकट आने के बाद में हर कोई त्यौहार आता जाता है जिनको ये सबको लेकर जाती है अपने साथ नहाने के लिए। और वो सकट जो है वो निकल गई थी इनके पास से, इनके जो अपने साथ लेकर जा रही थी। तो इस वजह से फिर सारे त्यौहार ऐसे ही करके आ जाते हैं, नहीं तो अपने साथ ही सबको लेकर जाती हैं ये बोलते हैं। और इनमें बनाए हुए हैं ये सकट माँ बनाई हुई है, माँ देवी है मतलब। तो बच्चों के पैर बनाते, जितने घर पे सदस्य होते हैं मतलब बच्चों के बड़ों के सबके जितने भी सदस्य हैं हम घर पे, तो उनके पैर बनते हैं। और बनते हैं जितने हमारे यहाँ डंगर होते हैं, गाय उनके बच्चे गाय के जितने भी हों उनके बनते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये बैक कैमरे से कैसे कैसे बनाए हुए हैं मम्मी ने। ये बनाई हुई है यहाँ पे सकट, और ये बनाए हुए हैं आदमियों के पैर, मतलब कि जितने भी हैं हम यहाँ पर, ये बच्चों के भी हैं और उधर की साइड भी हैं। और ये बनाए हुए हैं डांगरों के पैर ऐसे, ये वाले। तो ये बनते हैं, और ये बनते हैं चावल से नहीं। और ये जो बनाई जाती है ना, मतलब लिखी जाती है, ये लिखना बोलते हैं, गैस लिखी है ऐसे। तो ये ना नए चावल से लिखी जाती है। जैसे नए चावल कुटे ना अभी, उनसे उनको 1-1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दो, तो फिर उनको पीस लो। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर हमारे पास चावल का आटा है तो उसको भी घोल करके उससे लिख सकते हैं। तो हमारे पास चावल का आटा है, आपको पता ही है, रोटी भी बनती है चावल की। तो हमने चावल के आटे को ही घोला है और उससे लिखी है गैस। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो आप चावल भिगो करके उसको पीस कर तब लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इसके टिक्के भी लगते हैं, जो बच जाता है ना घोल, उसके टिक्के लगते हैं। ये लगे हैं गेट पर दोनों साइड, ये लगे हैं यहाँ पर, सारे गेट पर लगे हैं ऐसे ही। और लगते हैं चूल्हे पे, और जैसे हम दूध रखते हैं ना हारे में, तो दूध के हारे पर भी लगते हैं। तो ऐसा लगते हैं ये सारी जगह पे। तो ये सारी जगह लगा दिए है, गेट पे भी और हारे पे भी और चूल्हे पे भी, सब जगह लगा दिए हैं। और ये इस पे होती है पूजा। तो इसके लिए खाना बना रही हूँ मैं, ये बना रही आलू छोले चावल। तो उनकी पूजा करेंगे यहाँ पे, मतलब खाने की। और नहीं, आ जाओ, खाने की पूजा करेंगे और दिया लगाएंगे। नमस्ते। तुम भी बना रही थी, नमस्ते बोलो। हाँ जी, आ जाओ। पानी फुनी तो ले लो फिर कुछ। ये आई थी गाँव में से चाची जी, इनके यहाँ इनके लड़के की है शादी। तो ये बोलने के लिए आई है, कल इनके यहाँ है हलदबान। तो ये बोलने है कि कल हलदबान में आना है गाँव में। तो अभी मैं उनको थोड़ा जल्दी है, मैंने उनको बोला था कि चाय पानी ले लो कुछ, के नहीं थोड़ा जल्दी है, लेट हो रहा, फिर गाँव में भी जाना है। तो मम्मी नीचे है ना, दाल भर रही मम्मी, तो वे फिर नीचे ही गई हैं कि मैं उनको नीचे ही बोल दूँ और आपको दिखा दूँ ये क्या कर रहा। देखिए सिवाय आज क्या बना रहा, टेबल बना रहा है। अभी इसको सूखने तो दे बेटा, जब भी तो सूखने दे पहले इसको। तो ये बना रहा, ये मेरे से पैसे लेकर गया कि मम्मा जी मुझे ना चेयर और टेबल बनानी है, मुझे माचिस लेके आनी है। तो ये माचिस लेकर आया दुकान पर से 2 ये, और अब बना रहा इनकी चेयर और टेबल, ये कर रहा तैयार बना करके। अभी
जब बन जाएगी ना तो तब दिखाऊंगी मैं आपको। लग रहा है ये बोला ऐसा नहीं खड़ी हो रही है, माचिस की तिल्ली ऐसा नहीं हो रही खड़ी, तो ये भी लग रहा बनाने पे। फिर जब पूरी हो जाएगी जब दिखाऊंगी आप। जैसे दिया लगेगा तो खाना भी पूजेगा। खाने में ये चावल बन के तैयार हो गए हैं, ये बन गए हैं चावल। और अभी सब्जी की तड़के की तैयारी है, बस आलू छील दिए और छोले हैं। छोले थोड़े कम से आए थे तो इसलिए थोड़ा आलू और छोले बना रही हूँ मिला मिक्स करके। बस अभी तड़का लगा देती हूँ। जो चौक है वो भी चौक कर लिया है सब्जी का, और ये टमाटर और ये हरी मिर्च और अदरक भी रख लिया है, इसको भी चॉप कर लूँगी, तब ये सब्जी में तड़का लगाऊंगी तब। तो जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, फिर शाम होने लग रही है, फिर लगाएंगे दिया। रही हूँ मैं यहाँ पर तड़का। तो तेल मैंने डाल लिया है कुकर में, गर्म हो गया था कुकर। और इसके बाद इसमें डाल लिया है ये सूखी मिर्च 2, ये डालने से अलग ही टेस्ट आता है। और धनिया जीरा डाल दिया है, साथ में डाल दिया है ये चॉप किया हुआ छोंक, ये भी डाल दूँगी मैं इसमें ही बस। और थोड़ा हींग, हींग का टेस्ट तो आता ही है, आपको पता ही है हर एक सब्ज़ी में अलग ही होता है टेस्ट हींग का। पर ये है कि अभी इतना अच्छा हींग नहीं आता, तो ये साथ साथ इतने तक ये छोंक भुनेगा। मैं कर लूँगी ये टमाटर, अदरक और 3-4 हरी मिर्च है थी, इसको चॉप। तो अदरक डाल करके ना सर्दियों में अच्छी लगती है सब्ज़ी, और हरी मिर्च 1-2 डाल दो तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो ये अदरक भी डाल दिया है मैंने इसमें काट करके, और बस अब इसको मैं चॉप कर दूँगी। साथ साथ में इसको भी घुमा ही रही हूँ। और यहाँ पर ये होगा था बस, तो मैंने चॉप करते ही डाल दिया है इसमें ये टमाटर। इसको भी नमक डाल करके मैं ये, क्योंकि अच्छे से हो जाता है नमक डालने से, जल्दी गल जाता है, ये डाल दूँगी। डालना थोड़ा ही है क्योंकि मैंने छोलों में उबलने में भी डाला था। और आलू को मैं ये रही सी है इससे बारीक कर लूँगी यहाँ पर, क्योंकि हाथ से फोड़ूँगी तो ये गर्म हो रहे थे, तो मैंने इससे ही कर दिए हैं, और इससे एकदम से बारीक ही हो जाते हैं। तो डाल दिया है मैंने आलू भी इसमें, और छोले तो डाल ही दिए थे। इसके बाद पानी डाल दूँगी। तो थोड़े ना पतले से बनाती हूँ ये छोले, तो ये ना पानी पानी सा बोलते हैं कि थोड़ा पानी सा लेके आओ, नहीं ये तो ठंडे होने के बाद में फिर ये गाढ़े हो जाते हैं सब्जी इसकी, तो थोड़ा पतली सी बनाती हूँ इसलिए। तो ये सारा सामान डाल करके मिर्ची वगैरह